लेकिन अब आप उस इलाके में जरा चलिएगा जहां पर भी है मकामी अथॉरिटीज के मुताबिक, और जो लोग रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में लगे हैं जिनकी तादाद 400 प्लस जवानों की बताई जाती है। 38 मशीनें जो ऑफिशियली वहां पर लगी हैं और चसोटी के मकाम पर इंडियन एयरफोर्स की भी मदद हासिल करने की कोशिशें भरपूर की जा रही हैं। लेकिन चूंकि खराब मौसम है और ये ताज़ा तस्वीरें आपके सामने हैं कल दिन भर और आज सुबह की कुछ तस्वीरें, मौसम थोड़ा सा पहले 2 दिनों के मुकाबले बेहतर हुआ है। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है और दौरों का एक सिलसिला भी। अब तक जो इस आप सब जानते हैं जो सूरत हाल अब तक बनी है, इसमें जिन लोगों की जानें गई हैं चसोटी से भी थे, जम्मू सूबे के दीगर इलाकों से भी। मकामी सतह पर जो नुकसान ढांचे को पहुंचा है, जो तबाही मची है, उसका एक मंजर, उसकी एक तस्वीर आपके सामने है। इसके अलावा पता चलता है कि लंगर साइट के नज़दीक जहां पर नुकसान हुआ, वहां पर शुरुआती दौर में, अब चूंकि कोशिश ये है जिस इलाके को सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हुए हमने देखा, उस इलाके के अंदर एक आर्जी रास्ता बनाया जाए, एक ऐसा पुल जो वैली ब्रिज इस वक्त तैयार किया गया आर्मी की तरफ से आर पार के लिए, और जो इस ऑपरेशन के दौरान भी काम आएगा। लेकिन दीगर मकामात पर भी नकलो अमल जो महदूद मुकम्मल तौर पर इस तबाही के बाद हो गई है, उसके लिए भी थोड़ी चीज़ें बेहतर करने की कोशिश है। टोटल इन 5 दिनों के दौरान 60 प्लस जो बॉडीज़ बरामद की गई हैं। एक तो ये भी कंफर्म किया गया अब तक कि 1.5 दर्जन के करीब जो रिहायशी मकानात हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, और थोड़ा बहुत जो बचा था उसको बाद में चूंकि ऑपरेशन के दौरान तोड़ा गया, उठाया गया, जहां बॉडीज़ नीचे फंसी हुई थी। 3 से 4 मंदिर, इसके अलावा एक लंगर भी, 30 मीटर के करीब एक ब्रिज जो ऑलरेडी यहाँ बना था, आर पार लोग जाते थे, आर्जी रास्ता ही आप उसको समझ लीजिएगा, वो इस फ्लैश फ्लड की जद में आया। और अभी भी आज 5वें रोज़ भी फौज की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से, एसडीआरएफ की तरफ से, बीआरओ हुकाम की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। और ताज़ा पेशरफ्त ये हुई कि जहाँ पर अमवात की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, उसके बाद सियासी कायदीन के दौरों का एक सिलसिला भी शुरू हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वैली ब्रिज अब तैयार करके फौज की जानिब से जो नकलो अमल मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी, कुछ लोग उस तरफ फंसे थे। ये जो वैली ब्रिज बनाया गया बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो टेम्पल है वहाँ की ओर ले जाता था, और इस वजह से बहुत सारे लोग ऊपर फंसे हुए थे तो वो नीचे नहीं आ पा रहे थे। और कल ये आनन फानन में जिस तरीके से आर्मी ने आउट ऑफ देयर ओन रिसोर्सेज ये सारा कुछ इस्टेब्लिश करके सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर वैली ब्रिज को तैयार किया, जिस पर पहले आर्मी ने अपना मोटरसाइकिल सवार इस पार लाया। उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि वहाँ जो लोग फंसे पड़े थे उनको वापस लाने की कोशिश जो है वो की गई, और इससे एक छोटी सी राहत जो है वो वहाँ पर मिलेगी। तो फाइनली एक बड़ी राहत है वहाँ पर। लेकिन अभी भी आज 5वां दिन है, ऑपरेशन लगातार जारी है। 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, 50 अभी भी मिसिंग है, यानी मिसिंग होने वाली तादाद अब थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। 50 के आसपास कल रात देर गई पहुंची है। 100 के आसपास अभी भी लोग जख्मी हैं जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए जो है वो ये नहीं अपडेट लेते हैं। मोहम्मद अब्बास इस खबर पर पहले दिन से हमारे साथ राब्ते में। अब्बास, पहले ज़रा मौसम का मिजाज अपडेट करें, चूँकि एडवाइजरी आज रियासती महकमे मौसमियात की तरफ से है और हम देख रहे हैं कि इसका असर डोडा, रजौरी, पुंछ, भद्रवाह, किश्तवाड़ के अंदर भी है और जम्मू सूबे के अंदर भी मतलब बरालूद है। तो सूरत हाल पहले मौसम की बताइए अब्बास किस तरीके की, और उसके बाद आज 5वां दिन है, डे 5 है ऑपरेशन का। अब क्या क्या हदफ है अभी आर्मी के सामने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के सामने जो यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं? जी, मौसम के बारे में बात करें तो मौसम पूरे किश्तवाड़, पूरे चिनाब रीजन के अंदर इस वक्त अबरालूद है। और अभी रात से ही लोगों में जब ये एडवाइजरियां आई हैं कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं और हैवी रेन हो सकती है, फ्लैश फ्लड आ सकते हैं या क्लाउड बर्स्ट भी हो सकते हैं, तो उस लिए लोग थोड़े से पहले से ही अलर्ट हैं। और इंतजामिया भी जो है वो भी पहले से अलर्ट है। और जहां पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है चिशोती में, वहां हल्की सी बारिश हुई है रात को भी, और लेकिन उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो उस बारिश में भी जारी रहा और अभी तक जारी है।
वहाँ पे अभी अपडेट ये है कि कल पूरे दिन के अंदर, कल चौथा दिन था, आज पांचवा दिन है, कल पूरे दिन के अंदर 3 डेड बॉडीज और उस मलबे के नीचे से निकली हैं और अब जो इसमें मरने वालों की तादाद है वो 63 हो चुकी है। और अब जो भी डेड बॉडीज बीच में उसमें से निकल रही है, जो पत्थरों के नीचे से निकल रही हैं, उनको सीधा जम्मू ही शिफ्ट किया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज जम्मू में। और जितने भी जख्मी हैं वो सभी इस वक्त जम्मू मेडिकल कॉलेज में ही है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या अठोली हॉस्पिटल में इस वक्त कोई भी जख्मी नहीं है। हम देख रहे थे कि जो बड़े बड़े बोल्डर आए थे रास्ते में, इनको हटाया गया, एक लो लाइन ब्लास्टिंग की गई वहाँ पर, उसकी वजह से भी काफ़ी जो दहशत है थोड़ा सा वहाँ आगे पीछे है। तो अभी कितना मज़ीद वक्त लग सकता है ये बॉर्डर्स हटाने का, ये जो बोल्डर्स पड़े हैं इनको हटाने का, और क्या मज़ीद लाशों का होने का अंदेशा यहाँ पर अभी भी है SDRF NDRF की टीमों को, क्योंकि उनके पास जो गैजेट्स है जिससे वो ये पता कर रहे हैं, क्या उन्हें कोई दिक्कत अभी भी आ रही है? जी इशफाक, वहाँ पे अभी जो बोल्डर हटाने का काम है, सबसे ज्यादा जो काम जो इस वक्त वहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे लंगर की जगह थी, जहाँ जिस लंगर के ऊपर ये सारे बोल्डर आके आए हैं, जो पत्थर आए हैं, जो मलबा आ गया है उसके ऊपर, उसको हटाने के लिए पहले कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग की गई और उसके बाद कंट्रोल ब्लास्टिंग के बाद अब जो हैवी मशीनरी है उसके जरिए उसको हटाया जा रहा है वहां से। क्योंकि पहले ये ऊपर का जो हिस्सा है, जो नाला जहां से ये शुरू हो रहा है, उस तरफ से इसको हटाने का काम शुरू किया गया है ताकि वो रास्ता पहले क्लियर हो जाए और ये फिर नीचे वाला जो हिस्सा है जहां पे लंगर था वो पूरे का पूरा जो है वो उसको आसानी से साफ किया जाए। क्योंकि बड़ी दिक्कत जो आ रही है उन बोल्डर्स की वजह से ही आ रही है। अगर ये नीचे से मलबा हटाते हैं तो वो बोल्डर नीचे आने क्या लग सकता है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं वो भी उसकी जद में आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आवाज तफसीलात फराहम कर रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुछ मकामी लोगों ने भी गुलिस्तान न्यूज़ से बात की, उनकी बात सुनेंगे। और इसके अलावा कुछ मकामी जो सियासतदान भी इस वक्त दौरे कर रहे हैं, जहां चसोटी के मकाम पर सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। फ़ौज, NDRF, SDRF और दीगर इदारे इस वक्त ऑपरेशन में लगे हुए हैं, काम काज आगे बढ़ रहा है। चंद बातें आपको ज़रा उन लोगों की सुना लें जिन्होंने इस तबाही के मंजर को बहुत करीब से देखा है, और कुछ सियासी लीडरान भी जो दौरे मुसलसल कर रहे हैं। यहाँ तक आगे तक ये पूरा खेत था, सारे बीजी हुई थे, खेत मक्की लगाई थी, कोदरा लगाया था, ये सारा मतलब बह गया पूरा। ये पत्थर, ये पेड़ सारा ऊपर से आया है, मतलब इधर कुछ नहीं था, मतलब बिल्कुल ये सारा कुछ छपड़े यहाँ पे नजर आ रही है। ये मकान के निकले हैं, मतलब जी ये सारे मकान के अंदर थे, ये सारे मकान से निकले हैं। वो देखा कितना कितना पेड़ आ गए, कितना मकान गिर गए। ये बहुत बड़ा फ्लड आया इस बार पाडर में, ऐसे कभी भी नहीं हुआ था। नहीं नहीं नहीं, इधर मकान अगर फ्लड पहले आता था फिर मकान नजदीक क्यों बनाते थे नाले में, क्योंकि इसमें कोई ग्लेशियर नहीं आता था, नहीं कोई फ्लड आता था, नहीं कुछ नहीं आता था। इसी बार हुआ है, पता नहीं भगवान की। यहाँ पर जो 3 दिन पहले यहाँ जो इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी जानी नुकसान हुआ, जिसको देख के कि हमारा जो मिशन है गुरु नानक का है, जरूरतमंद को जहाँ भी इस तरह का कोई होता है, कोई हादसा होता है, तो हमारे गुरु का हुक्म है कि भूखे को खाना जरूर मिलना चाहिए। और हमने देखा कि जो लोग सेवा कर रहे हैं, जो लोग यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, फोर्सेस के लोग हैं, NDRF के हैं, और जो लोकल है, और हर तरह की संस्था यहाँ पे आई हुई हैं, तो हमने महसूस किया कि हमें वहाँ जाके हम इसमें अपना जो है शमूलियत करें और कम से कम हम लंगर वहाँ जाके जो जरूरतमंद को मिले। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है, हम जो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी किश्तवाड़ से और बाकी सारी संगत जो मिलकर ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जो हमारा लंगर है गुरु नानक के नाम से चलता है, और अपनी लेकर करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप देखें कि हालात बने, तमाम मजहब के लोग सब इकट्ठे हो गए, एक दूसरे का साथ यहाँ पे ये इंसानियत है। पूरी रियासत में मातम में उनके माहौल में बदली है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ परिवार वालों के साथ हमदर्दी का इजहार कर सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज़ी से हो पाए, जल्द से जल्द सब चीज़ें
लोगों की जो इस इलाके को बहुत करीब से आप देखने लगे हैं या दौरे कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग अच्छा, ये जी वो बैली ब्रिज जिसको बिल्कुल शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में तैयार किया गया और पहली राइड जो है वो आर्मी की तरफ से ही की गई और अब उसके बाद जो लोग ऊपर हैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता करके वापस नीचे बेस कैंप की ओर लाया जा रहा है। ये तस्वीरें खुद बयान कर रही है कि सूरत हाल अभी भी इतनी भयानक वहाँ पर है, लेकिन जब किश्तवाड़ की बात हो रही है तो क्लाउड बर्स्ट तो ज़रूर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। कई तस्वीरें सामने आ रही है,